जैसे किसी को हीमोफीलिया हो गया तो अब भैया इसकी आने वाली सारी जनरेशन को हीमोफीलिया होगा, हम ऐसा मानते हैं। जीन थेरेपी क्या कहती है, हम किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं जड़ से। तो वो सारी टेक्निक जो हम यूज करते हैं टू क्योर द जेनेटिक डिसऑर्डर विल बी नोन एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में एक का नाम नहीं आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेक्निक्स, ऑल द टेक्निक्स, ऑल द टेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी जिनकी हेल्प से हम किसी की डीएनए से जुड़ी समस्या ठीक करें, उस सारी टेक्नोलॉजी को मिला के क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। इसका सबसे पहला केस 1990 में एक 4 साल की लड़की पे किया गया था जीन थेरेपी, जो कि सक्सेसफुल भी थी। और उसको एक प्रॉब्लम थी, अड्डा डेफिशिएंसी। आप समझो ये क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है एडिनोसिन डीअमाइनेज, ये एक एंजाइम है। बताइए ये एंजाइम करता क्या है। देखो एक मैं बता रहा हूँ, एक सीड है एक्चुअल में, ये इट कॉजेस सीड, एक टाइप ऑफ सीड, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर, इसको सीड कहते हैं। एक तरह का सीड कॉज करता है, कौन, एडी डेफिशिएंसी सीड होता है। अब सीड समझना क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। अगर किसी की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाए तो उसके बीमार होने के चांसेस, और अगर बीमार होने के चांसेस है तो उसके निपटने के चांसेस और ज्यादा। इसका मतलब ये जो मैंने एंजाइम का नाम लिखा है, ये एंजाइम का काम होता है लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन, स्पेशली पता किसकी, टी लिम्फोसाइट्स की। अब लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में वो डब्ल्यूबीसी हैं जो आपकी बॉडी की रक्षा करते हैं 24 घंटे, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर उनकी ठीक से ग्रोथ ना हो पाए तो क्या वो आपकी रक्षा कर पाएंगे, नहीं ना भाई। आपकी बॉडी रक्षा करते हैं लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स की मैच्योर होने में बड़ी हेल्प करता है। तो अगर किसी पर्सन के पास ये एंजाइम नहीं बन पाया या ये एंजाइम खराब बन गया तो क्या लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे। अब लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होंगे, इम्यून सिस्टम वीक होगा ना भाई। तो इस एडीए से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है अगर ये किसी की बॉडी में नहीं बनता है। अब ये आप भी जानते हो एंजाइम तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनता है आरएनए से, वो बनता है डीएनए से। यानी अगर ये नहीं बन रहा, इसका मतलब जो इसकी जीन है वो खराब हो गई है। अब मुझे बताओ इसकी जीन का नाम क्या होगा, बताओ भाई। एडीए एंजाइम है ना, तो मैंने कहा ना हर एक जीन का नाम उसके प्रोडक्ट से रखा जाता है, तो इसकी जीन का नाम भी क्या है, एडीए जीन। ये है। अगर किसी में ये एडीए जीन मान लीजिए नॉन फंक्शनल हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या वो पर्सन के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बना पाएंगे ये एंजाइम। अब लिम्फोसाइट्स में एंजाइम ही नहीं बन रहा तो उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही। अब ये अगर लिम्फोसाइट्स ग्रो ही नहीं कर पा रहे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये एक किस्सा है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। अभी ये जरा हमें कुछ केसेस पढ़ने हैं, समझना क्या सवाल यह है कि हम एडीए डेफिशिएंसी को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने इसको लेके एक जनरल सी बात समझाई है। कहा है जैसे हम जानते हैं ये एडी डेफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि इसकी बॉडी में जीन खराब हो गई। तो इस काइंड ऑफ ये प्रॉब्लम जीन के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो जीन के साथ कनेक्ट है, जैसे हम यहाँ इलाज कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं। समझो कैसे। इस बीमारी के दो तरीके हैं ठीक करने के। एक तो है टेम्परेरी इलाज और एक है परमानेंट इलाज। ठीक है, पहले बात करते हैं परमानेंट इलाज की। अब देखो परमानेंट में क्या करना है, तो चलो पहले टेम्परेरी पढ़ लेते हैं, पास ही पढ़ रहे हैं। अब टेम्परेरी हमें दो तरह के पढ़ने हैं ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन,
और दूसरा है लिम्फोसाइट कल्चर। दो तरीके इसको ठीक करने के। एक बात आप हमेशा रखो, मैंने आपको पहले ही बोला होगा, अगर ब्लड की कोई भी समस्या हो ना, बोन मैरो चेंज करती सॉल्व हो जाता है। अगर ब्लड का कोई भी इशू हो, कुछ भी ब्लड का प्रॉब्लम, बोन मैरो चेंज कर दो। पता है क्यों? सारा ब्लड बनता ही कहाँ से? बोन मैरो से बनता है। अगर आपने बोन मैरो कर दी चेंज तो ब्लड भी ठीक बनेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, मान लीजिए एक पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, अगर हम उसका बोन मैरो चेंज कर दें, किसी और का बोन मैरो उसमें लगा दें जिसका बोन मैरो ठीक हो, तो क्योंकि इसके पास एक हेल्दी बोन मैरो आ गया, अब इसकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स कैसे बनेंगे? हेल्दी जैसे बनने चाहिए। बट ऐसा है, ये बोन मैरो आपकी सोचो पूरी जिंदगी काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ 5 साल 7 साल तक चलेगा बढ़िया, फिर आपको दोबारा चेंज कराना पड़ेगा बड़ा के। बट हाँ, इसमें आपको इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आना पड़ता। इसमें अगर आपने बोन मैरो कराया चेंज तो सालों साल तक आप बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात और सुनना, आपने बोन मैरो चेंज करा दिया और आप सोचो कि आने वाली पुश्तों में प्रॉब्लम ना हो, यहां पे आप गलत हो जाते हो। आपने अपनी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में चेंज कराया है, और नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर किसके जाते हैं? जर्म सेल्स के, जैसे गैमेट्स बनते हैं। तो अगर आप कोई चेंज सोमैटिक सेल्स में कराओगे तो वो जर्म सेल्स में तो कैरेक्टर नहीं पहुंचेगा ना। तो ये बात आप याद रखना, इसको परमानेंट इलाज इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें जिसको ये प्रॉब्लम है उसको राहत मिलेगी, उसके आने वाली हर पीढ़ी बीमारी फिर से आ जाएगी। परमानेंट इलाज का मतलब होता है कि वो बीमारी आज के बाद किसी में भी ना दिखे, और ये परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं है। दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स कल्चर, कि भाई हमें अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, हम एक काम करेंगे, हम कहा भाई तू एक काम कर, इधर आ और अपनी बॉडी के लिम्फोसाइट्स हमें दे। इसने अपनी बॉडी के हमें दिए लिम्फोसाइट्स दिए, हम इसके लिम्फोसाइट्स लेंगे और एक बुलाएंगे रेट्रोवायरस को, ठीक है? रेट्रोवायरस को बुलाएंगे। रेट्रोवायरस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक वर्ड आता है सीडीएनए। जानते हो सीडीएनए क्या होता है? पता? बता भाई। देखो, हमारे पास मान लो ये कोई मैसेंजर आरएनए है, हमें आरएनए से डीएनए बनाना है। तो इस आरएनए का जो सीक्वेंस है हम जानते हैं, इसके सामने हम एक बनाएंगे डीएनए का स्टैंड बनवाएंगे, जो कि वायरस कर लेता आराम से, है ना। वायरस में काम बड़ा अच्छा है, वो आरएनए से डीएनए चेंज बना सकता है। जब आरएनए से डीएनए बनाएगा तो उसके सामने ये जो डीएनए बनेगा इसे क्या बोलेंगे? सी डीएनए। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और फिर ये डीएनए आप निकाल लो, आ गया डीएनए। इसके पास जो भी सीक्वेंस होगा आप इसका उल्टे सीक्वेंस का डीएनए सामने बना सकते हो, हाँ या ना? कर सकते हैं ना भाई। लो जी, आपने आरएनए से डीएनए बना दिया, इसको बोलते हैं सी डीएनए। इसमें आप आरएनए से बना दोगे डीएनए, आपको डीएनए चाहिए ही नहीं इसके लिए। हमने वही किया, हमने क्या किया, एक सी हमने क्या किया, वायरस की हेल्प से हमने अपने लिम्फोसाइट में एक ऐसा सी डीएनए, सुनिए, हमने एक सी डीएनए हमारे लिम्फोसाइट्स में भिजवा दिया। किसके थ्रू? रेट्रोवायरस के थ्रू। रेट्रोवायरस भेजेगा, और जो हमारा एडीए है उसका हमने आरएनए किसको दिया? रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस उस आरएनए को किसको देगा? लिम्फोसाइट्स को। और लिम्फोसाइट में उसका क्या बनेगा? सीडीएनए। यानी सीडीएनए कहां पहुंच गया? लिम्फोसाइट्स में। वो पता सीडीएनए किस चीज का है? वो सीडीएनए है एडीए जीन। क्या है? यानी आपने हर लिम्फोसाइट्स में एक ऐसा डीएनए भेज दिया जो अब क्या बनाएगा? एडीए एंजाइम बनाएगा, वो भी फंक्शनल। ठीक है? अब हर लिम्फोसाइट्स में फंक्शनल एडीए एंजाइम बनने लग गए। तो अब मान लीजिए आपने पर्सन से ऐसे 100 सेल्स लिए थे, आप क्या करो, लैब में से ग्रो कराओ, इन 100 से बनाओ 200, 400, 1000, लाख, करोड़, 100, ट्रिलियंस बनाओ। फिर सेल सारे के, अच्छा, क्योंकि इन सब में वो डीएनए पहुंच चुका है, इन सब में वो एंजाइम बन रहा होगा, और क्योंकि एंजाइम बन रहा तो सारे के सारे क्या होंगे? मैच्योर। अब ये सारे डब्ल्यूबीसी आप उसकी बॉडी में डाल दो। अब आपने ये उसकी बॉडी में डाल दिया तो उसकी बॉडी में जैसे हेल्दी डब्ल्यूबीसी आए, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी फिर से ठीक होगी। लेकिन क्योंकि इन डब्ल्यूबीसी की लाइफ 7 दिन से ऊपर होती नहीं है, 7 दिन बाद जितने मैंने लिम्फोसाइट बॉडी में डाले थे वो सारे मर जाएंगे। यानी फिर से वो कहां गया? उसी स्टेज पे। वो दोबारा आएगा, दोबारा उसके जो लिम्फोसाइट हम उसके हमारे पास हैं दोबारा कराएंगे ग्रो, और दोबारा से उसकी बॉडी में फिर हम ट्रांसफर करेंगे। क्या उसका इलाज हो गया परमानेंट? उसको हर वीक आना पड़ रहा है ना,
इसको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट कल्चर। बड़ा आसान है, लिम्फोसाइट लेके रेट्रोवायरस के बोलेंगे भाई तुम्हारी हेल्प कर दे यार, हमारा ये आरएनए जो है ना उस सेल तक भिजवा दे और उससे cDNA बनवा दियो बस। क्योंकि वायरस में टैलेंट है ना इस चीज का। वायरस हमारे क्या करेगा, उस आरएनए का बनाएगा सेल में cDNA, और वो cDNA कहां लग जाएगा, उस सेल के डीएनए में। भाई वायरस के पास पीएचडी है इन चीजों की। रेट्रोवायरस आरएनए को डीएनए में चेंज करवा सकता है और उस डीएनए को उस सेल के डीएनए में जोड़ भी सकता है। इसलिए कई बार हमें डीएनए जोड़ने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है? रेट्रोवायरस की। भाई तू भेज सकता है, तेरे आगे तो सब सेल फेल है। और जैसे उसके सेल में आपने cDNA भेज दिया, फिर तो क्या बनेगा, एंजाइम लो करो, तो वो हमारा हो गया परमानेंट। जाना वो क्या है? अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो भाई साहब टेम्परेरी इलाज होगा। अगर परमानेंट करना तो जन्म से पहले ही तो होता है इसका इलाज। तो हम क्या करेंगे भैया, मोरूला स्टेज पे जाएंगे, वहां के जो स्टेम सेल्स है जिनसे बच्चा बनने वाला है, हम उन सारे स्टेम सेल में काम करेंगे। पहले उनको बाहर निकालेंगे। उन स्टेम सेल्स के अंदर मान लीजिए ये रहा डीएनए, इस डीएनए में ये रहा वो एडीए जीन जो खराब हो चुका है ना, ये खराब हो गया, अभी किसी काम का नहीं है।